चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान शेख और आप लोग देख रहे हो मेरा YouTube चैनल जॉब्स मेंटोर। आज की वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे मैं स्पेशली बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट करके और इनबॉक्स करके मुझे कहा है कि जो एयरमैन की फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है जिसकी बेस के ऊपर बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो एयरमैन की जो फाइनल भर्ती होती है उसकी भी जो फाइनल लिस्ट बनती है वो क्या क्या चीज़ें चेक करती हैं, किन किन मराइल से एक बच्चे को परखा जाता है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीटली ये डिटेल पता चल जाए कि एक एयरमैन जो होता है वो किस तरह सेलेक्ट होता है, उसकी फाइनल जो सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है वो किस तरह बनाई जाती है और क्या चीज़ जो होती है वो कितनी ऐड की जाती है और क्या चीज़ जो है वो ऐड नहीं की जाती है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो पसंद है यार लाइक का बटन जरूर प्रेस आपने करना है। अगर आप लोग जो है वो चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं और पोस्ट करूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उसको ऑन करके भरपूर फायदा उठा सको। अब चलते हैं हम वीडियो की डिटेल की जानिब। जी दोस्तों, तो आपको याद होगा कि जो बच्चे एयरमैन की टेस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था सबसे पहला स्टेप उनका ये था कि उन्होंने कंप्यूटर टेस्ट दिया था। कंप्यूटर टेस्ट में आपने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, इंग्लिश दिया था, फिजिक्स दिया था, मैथ दिया था और एंड पर आपने जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था। ये 5 टेस्ट आपने पास किए थे तो आपका जो इनिशियल टेस्ट था कंप्यूटर टेस्ट वो पास हो गया था। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी एयरमैन की फाइनल लिस्ट मुरतब की जाती है तो जो सबसे पहला खाना होता है उसमें आप लोगों को जो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है कंप्यूटर का उसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं क्योंकि आप बच्चों को जो टेस्ट पास तो कर लेते हैं लेकिन उनको उनकी परसेंटेज का नहीं पता होता। या तो आपका टेस्ट पास होता है या फिर आपका टेस्ट फेल होता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैंने अपने टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स ऐड किए हैं। तो वो जो मार्क्स होते हैं उनको खुफिया रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो आपके फाइनल मेरिट के अंदर जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप वो काउंट होता है आपका जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें जो आपका स्कोर आया होता है उसकी जो परसेंटेज आई होती है वो सबसे पहले फाइनल लिस्ट में मुरतब करने में फाइनल मेरिट के लिए आप सबसे पहले उसको काउंट किया जाता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो आपका होता है मेडिकल का। मेडिकल पास करना जरूरी होता है लेकिन इसका आपकी फाइनल सिलेक्शन से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद जो आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है उसका पास करना जरूरी होता है लेकिन उसका आपकी फाइनल सिलेक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता और ना ही फाइनल लिस्ट जो लगती है उसमें उसका कोई किसी किस्म के कोई मार्क्स ऐड किए जाते हैं या कोई उसका लेना देना होता है। लेकिन जो 45 डेज के बाद आपकी एक लिस्ट लगती है जिस बेस के ऊपर बच्चे को फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, वो जो 3 बंदे पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन का इंटरव्यू लेते हैं जिनको हम फाइनल इंटरव्यू बोलते हो, यार वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सबसे पहले आपको जो टेस्ट आपने दिया था उसकी परसेंटेज जमा होती है, उसके बाद जो आपने इंटरव्यू जैसा दिया होगा उसकी परसेंटेज जो है वो ऐड की जाती है। मतलब अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली आपकी परसेंटेज उसने अच्छी लगाई है तो आपका वो परसेंटेज उधर है उसको ऐड कर देगा। तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि जो फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट बनेगी आपकी उसमें ये दो चीज़ें ऐड होगी। अब इसके अलावा दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत जो है वो समझाने वाली हैं कि वो किस तरह के बच्चे की सिलेक्शन होती है। दो चीज़ें और असरअंदाज करती हैं। उनमें जो सबसे पहले होती है वो आपके हैं मैट्रिक मार्क्स। आपके बच्चे मैट्रिक के जो मार्क्स होते हैं वो भी आपके थर्ड स्टेप में काउंट किए जाते हैं। अगर एक बच्चा जो है उसने अगर एफएससी की हुई है तो एफएससी को उसके एक्स्ट्रा जो है वो मार्क्स मिलेंगे। मैट्रिक बच्चे से एफएससी वाले को तरजीह दी जाएगी। सबसे पहले एफएससी वाले मतलब उसको अगर 5% मार्क्स मिल गए तो उसका मेरिट डेफिनेटली फिर ऊपर आ जाएगा और मैट्रिक वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एफएससी वालों को जो है एफएससी जस्ट की हो तो उसको परसेंटेज मिल जाएगी। एफएससी के मार्क्स ऐड नहीं होते लेकिन मैट्रिक के मार्क्स ऐड होते हैं कि अगर बच्चे ने एफएससी नहीं की हुई लेकिन मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ज़्यादा एडजस्ट होगा, जिसके कम मार्क्स होंगे उसको थोड़ा फिर कम परसेंटेज मिलेगी। तो ये 3 स्टेप अब तक मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो मैं 3 स्टेप यहाँ पे रिवाइज करूंगा और लास्ट पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है आपका सिलेक्शन का स्टेप है वो बताऊंगा। मैं रिपीट करूँ, सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है उसकी परसेंटेज काउंट होगी। नंबर 2 आपका जो फाइनल इंटरव्यू लिया गया है उसकी परसेंटेज काउंट होगी और नंबर 3
आपको जो मैट्रिक या एफएससी है उसकी परसेंटेज है वो काउंट की जाती है। और नंबर 4 जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपकी सिलेक्शन में किरदार अदा करता है, वो आपका कंप्यूटर टेस्ट का आखिरी टेस्ट होता है, जो कि बच्चों को नहीं पता होता कि यार ये टेस्ट पास भी नहीं होता, ये टेस्ट फेल भी नहीं होता। और भाई मेरे, फिर वो एयरफोर्स वाले वो पागल हैं, वो चले हैं कि वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, वो क्यों टेस्ट आपका ले रहे हैं? उर्दू में टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, और वो आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपने उस टेस्ट के अंदर चवलें मारी हुई हैं या उस रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में किया गया है और आपने अगेन उसकी कोई इंतहाई नैरो आंसर दिया हुआ है, तो इंटरव्यू वाला उधर आपको फेल कर देगा उस बेस के ऊपर कि इसने पर्सनैलिटी टेस्ट में भी फ्लॉ किया हुआ था और ये इसने इंटरव्यू में भी फ्लॉ कर दी। इट मीन्स इसकी पर्सनैलिटी जो है वो सूटेबल नहीं है फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। तो वहां से आपकी ये चीज़ चेक कर ली जाती है कि क्या आया इसकी पर्सनैलिटी है और इसका जो माइंड है क्या वो आर्म फोर्सेस के लिए वैलिड है या नहीं है। तो उस बेस के ऊपर जो है वो बच्चे की सिलेक्शन एंड रिजेक्शन कर देते हैं। हो सकता है बच्चे ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया हुआ हो सकता है बच्चे की एफएससी भी की हो, लेकिन अगर हो सकता है उसका फाइनल मेरिट में लिस्ट में नाम ना आए, तो उसकी वजह ये होगी कि उसने पर्सनैलिटी टेस्ट बुरा दिया था, उसने पर्सनैलिटी टेस्ट में फ्लॉ किया हुआ था। तो ये जो बेसिक 4 स्टेप थे जो आपकी फाइनल मेरिट जब एयरमैन का बनता है, जो फाइनल लिस्ट आपकी मुरतब होती है, उसमें ये 4 चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। होप्स हो कि अब आप लोगों को तमाम कन्फ्यूजन दूर होगी कि एक एयरमैन की भर्ती के लिए फाइनल मेरिट किस तरह बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार लाइक कीजिएगा। किसी किस्म का आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे जो है वो कमेंट सेशन मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं आपको उसका ब्रीफली आंसर कर दूं। तो मुझे आप दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो को रखिएगा इंतज़ार। अल्लाह हाफिज़।